Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah। याद रखो, वोट हम ही देते हैं, किसी को हम ही वजीर बनाते हैं, गवर्नर बना देते हैं, सदर बना देते हैं, हमारी वोटिंग होती है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की खिलाफत के लिए वोटिंग नहीं डालीगी, वहाँ सिलेक्शन होती थी। सिलेक्शन और वोटिंग में फ़र्क होता है। वोटिंग में बंदे गिनती किए जाते हैं, लोगों को शुमार किया जाता है, लेकिन जहाँ सिलेक्शन होती है वहाँ गिनती और तादाद नहीं देखी जाती, वहाँ देखा जाता है कौन परहेजगार ज़्यादा है, किसकी नेकियां ज़्यादा हैं, कौन कुरान को समझने में सबसे अफजल और आला है। और ये चीज़ें देख कर जब हम चुनाव करेंगे तो फिर ही पाकिस्तान सुधरेगा। वरना याद रखो, जिस तरह हमने अपने ईमान, वोट क्या होता है, वोट को कुरान ने कहा अन्तुअद्दुल अमानात इला अहलिहा, कि अपनी अमानतें, अपने ईमान, अमानत क्या, ईमान वाला अमानत की कदर जानता है, ईमान नहीं तो अमानत की कदरदानी नहीं। वोट एक अमानत है, ये ईमान का सौदा होता है। हमें सिगरेट की कश मिलती है तो हम ईमान का सौदा कर देते हैं, चाय का कप मिलता है तो हम ईमान का सौदा कर देते हैं। हम नहीं देखते कि खुलफाए राशिदीन ने किस तरह इस्लाम की खिदमत की, और हम नहीं देखते कि ताजदारे करबला, कि जिसने यजीद को वोट न दिया, सर दे दिया, लेकिन इस्लाम पर आंच नहीं आने दी। सर देना बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन शहनशाह करबला ने अपना सर तो दे दिया, लेकिन ऐसे शख्स को जो शराबी है, जो जानी है, जो कुरान को जानने वाला नहीं, जो हदीस मुस्तफ़ा की पासदारी नहीं कर सकता, आपने तन्हा होते हुए एक वोट उसको नहीं दिया। सिर्फ आपके वोट की कमी थी ना, आपने वोट ना दिया, सर दे दिया। वोट डालते वक्त दो बातों को अपने जहन में रखो कि तुम ईमान का सौदा कर रहे, मुसलमानों, ईमान का सौदा हो रहा है। ईमान को किस आदमी के सपुर्द करते हो, क्या वो उस अमानत का अहल है कि नहीं। कुरान ये कहता है कि उसके सामने अपना ईमान, अपनी अमानत रखो जो उसका अहल हो। अगर ये फैसला हमने दुरुस्त न किया तो जितना बद किरदार वो होगा जिसे वोट देकर हम कामयाब कर रहे हैं, तो हमारा गुनाह भी उतना ही होगा जिसको हम सिलेक्ट कर रहे हैं। हम बराबर के शरीक हो जाएंगे। दो बातों का ख्याल रखो, जब खलीफा वक्त खलीफातुल मुस्लिमीन सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो मसनद खिलाफत पर फायज हुए, उधर मुनकरीन ज़कात की जमात पैदा होगी कि अब रसूलुल्लाह चले गए, देखेंगे हम ज़कात हमसे कौन लेकर बैतुल माल को पुर करेगा, हम नहीं देते। तमाम सहाबा सर जोड़कर मुशावरत की मजलिस बैठ गई और अबू बकर सिद्दीक से दस्त बस्ता अर्ज करते हैं कि हुजूर, इस वक्त कोई ऐसा कदम ना उठाया जाए, नाजुक मरहला, उधर सरकार की फुरकत सहाबा पर पहाड़ बनकर टूटी, और इधर ये जमात कहीं इस्लाम को नुकसान ना पहुँचे। आप इस वक्त कोई ऐसा कदम ना उठाना कि इस्लाम को, इनको रहने दो, आस्ता आस्ता हम इनको बाद में संभाल लेंगे, इन्हें समझा देंगे। लेकिन कुर्बान जाएं अबू बकर सिद्दीक की फहमो फरासत पर कि आपने तमाम सहाबा से जब मुशावरत ली तो खड़े हो गए, आजिज़ी इनकिसारी का पैकर बनकर मजमा सहाबा में खड़े होकर तन्हा नियाम से तलवार को जब निकाला तो तलवार की छनकार ऐसी थी, आपने ऐलान किया कि जो ज़कात का इनकार करेगा उकातिलन्नहुम, मैं तन्हा उससे जिहाद करूँगा, मैं तन्हा उससे जिहाद करूँगा। जिहाद हुआ नहीं, तलवार चली नहीं,
हक बात बुलंद हो गई। परचम इस्लाम की बुलंदी के लिए जब आपने तमाम सहाबा में ये ऐलान किया, उस तलवार की खाली छनकार से मुनकिरीन ज़कात अपनी ज़कातें लेकर बारगाह में हाजिर हो गए, हुजूर कबूल कीजिए। फिर बैतुल माल का खजाना पुर हो गया। ये जिहाद नहीं हुआ था, सिर्फ बात हुई थी। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला, वोट देते हुए ये याद रखो, तुम्हारे ईमान पर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की निगाह पड़ रही है। और वोट डालते वक्त दूसरी बात समझो कि शहनशाह करबला तुम्हारे अमल को देख रहे हैं कि किसको वोट डाला जाए। कहीं किसी यजीदी को तो नहीं डाला जा रहा। और अगर हम ऐसा ही करते रहे तो फिर पाकिस्तान के अंदर जालिम ही पैदा होंगे, चोर पैदा होंगे, डाकू पैदा होंगे। और अगर अबू बकर सिद्दीक के किसी गुलाम का इंतखाब किया तो फिर फारूक आजम जैसे पैदा होंगे, उस्मान गनी जैसे पैदा होंगे, और हैदर कर्रार जैसे पैदा होंगे, फिर आशरा मुबशरा सहाबा जैसे लोग आएंगे। और याद रखो, फिर मुसलमान बच्चा बच्चा नमाजी बन जाएगा, कारी कुरान बन जाएगा, इंसाफ देने वाला बन जाएगा। जब हम कुरान के कारी को और कुरान समझने वाले का इंतखाब करेंगे, वो आकर नमाज कायम भी करेगा, लोगों को नमाजी भी बनाएगा। सिर्फ चैलेंज के तौर पर एक बात आपके सामने रखता हूँ। 73-74 साल पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान को बने हुए बीत गए। कोई एक हुक्मरान ऐसा साबित कर सकते हो जिसने आकर कुरान के मुताबिक पहला अमल किया हो, अकामुस्सलाह, नमाज कायम की हो या लोगों को नमाजी बनाया हो? कोई एक हुक्मरान आज तक ऐसा बता दो जिसने आते ही ज़कात दी हो और लोगों से ज़कात लेकर गरीबों में तकसीम की हो? कोई ऐसा? टैक्स लगे होंगे, अवाम पर टैक्स लगाए गए होंगे। हुक्मरान 50-50 लाख रुपए अगर तनख्वाह ले तो कोई नहीं पूछ सकता। गरीब 4 मरले का घर बनाएगा तो टैक्स लग जाएगा। 300 कनाल की कोठियां बनेगी, कोई पूछने वाला ना होगा। गरीब को 5 मरले का प्लाट मिलेगा तो टैक्स लागू हो जाएगा। क्यों? कौम को क्यों बेकारी बनाया जा रहा है? सिर्फ इस वास्ते कि हमने अबू बकर सिद्दीक की सीरत को छोड़ दिया और हज़रत इमाम हुसैन शहनशाह करबला की सीरत को हमने छोड़ दिया। वो सबक मुसलमानों ने ऐसा बुलाया कि अब फिर जालिम ही पैदा होते हैं। मस्जिद की तरफ कोई आता नहीं, मस्जिदें वीरान हो गई, मदारस वीरान होंगे। इस वास्ते ये मराकज़ तो तब कायम होंगे कि ऊपर हाउस के अंदर पाक और साफ पानी होगा तो टूटी में पाक आएगा। हाउस पलीद होगा तो हम टूटी खोल कर क्या पाक पानी लेंगे? ऐसा नहीं होगा। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला मसनद खिलाफत पर कायम हुए और फायज हुए तो तख्त पर जब बैठे तो पहला खुतबा 2 जुमले आपके सामने, वक्त इतना ही है, आपने 2 जुमले इरशाद फरमाए। अगर आज के इस्लामी हुक्मरान उन 2 जुमलों पर ही अमल कर लें तो कायनात की काया पलट सकती है, फिर से निज़ाम इस्लाम आ सकता है। वो 2 जुमले क्या थे? हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, मैंने पहले कहा कि आप खुद खलीफा नहीं बने, सहाबा ने मुकर्रर फरमाया। और खुतबा जो आपने दिया वो खुतबा हमें बताता है कि कद वुल्लीतु अलैकुम, ऐ मेरे दोस्तों, ऐ मुसलमानों, मुझे तुम पर खलीफा मुकर्रर किया गया। खुद नहीं बना, वुल्लीतु अलैकुम, मुझे तुम पर हुक्मरान चुना गया, यानी सहाबा ने मुकर्रर कर दिया। लस्तु बिखैरिकुम, मैं तुम में से किसी से बेहतर नहीं। जिसके कसीदे अल्लाह के रसूल ने पढ़े हूँ, जिसका इस्लाम एहसान मंद हो,
वो तख्त पर बैठकर ये जुमला कहे, लस्तो बिखैरिकुम, यही वो जुमला है कि अबू बकर सिद्दीक की जुबान से निकला तो कायनात के अंदर इस्लाम ही नजर आया। यही वो जुमला है कि हजरत उमर फारूक की जुबान से निकला तो कायनात पुकार उठी कि काश अगर हजरत उमर को 10 साल और मिल जाते जिंदगी के, या इस्लाम को 10 साल कोई उमर जैसा और मिल जाता तो कायनात पर इस्लाम ही बाकी रहता, कुफर सारा मिट जाता, इस्लाम बाकी रहता। तो हजरत उमर, और हजरत उमर की शख्सियत क्या है, जब अबू बकर सिद्दीक का विसाल हुआ तो आपने हजरत उमर को खलीफा बनाया। और किसी ने आपसे पूछा ये क्या आप किसी और का चुनाव करते, आपने गजबनाक लहजे में उसे समझाया कि मैं तो अल्लाह की बारगाह में जा रहा हूँ, अल्लाह ने सवाल किया तेरी नेकियां क्या हैं, मैं सब नेकियां फरामोश कर दूंगा, अल्लाह की बारगाह में अर्ज करूंगा अल्लाह मैंने अपने बाद उमर इब्ने खत्ताब जैसा खलीफा बनाया। अंदाजा करो, वो उमर इब्ने खत्ताब सारी जिंदगी आरज़ू है कि अबू बकर सिद्दीक की एक रात की नेकियां मुझे मिल जाएं और मेरी सारी नेकियां अबू बकर सिद्दीक को मिल जाएं। और हजरत उमर की नेकियां क्या है मुझे भी खबर नहीं, आपको भी नहीं, बारगाह रिसालत से पूछते हैं किसकी नेकियां कितनी हैं, महबूब खुदा बता सकते हैं। जब हजरत आयशा ने पूछा कि आपकी उम्मत में कोई ऐसा शख्स कि जिसकी नेकियां आसमान के सितारों के बराबर, तो अल्लाह के महबूब ने फरमाया मेरा उमर है कि जिसकी नेकियां सितारों से भी ज़्यादा हैं। अर्ज़ की आका फिर मेरे बाप अबू बकर की नेकियां कहाँ? आपने फरमाया आयशा अबू बकर सिद्दीक की एक नेकी उमर की सारी नेकियां, अबू बकर की नेकी गालिब है। ऐसे हुक्मरान होंगे तो फिर नमाजी पैदा होंगे, ज़कात देने वाले पैदा होंगे, रोज़ेदार पैदा होंगे, मस्जिदें आबाद होंगी। हज़रत अबू बकर सिद्दीक के खुतबे पढ़ने, याद रखने, उन पर अमल करने की ज़रूरत है। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक